वेलकम। तो ये हमारी तीसरी क्लास है MS एक्सेल की और आज हम देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर्स को। सॉर्ट्स और फिल्टर ये हमारे एक्सेल में क्या काम करते हैं और हमारे काम को कैसे आसान करते हैं, आज इसके बारे में ज़रा सा पढ़ेंगे। तो आते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सॉर्ट को पढ़ेंगे और देन फिल्टर। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने होम पेज पे। यहाँ हमारे पास यहाँ पे मौजूद ये हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का, इसके अलावा डेटा में ये यहाँ पे मौजूद है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो इसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपने पूरे कॉलम को हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं, होम पेज पे आते हैं और सॉर्ट एंड फिल्टर को सेलेक्ट करते हैं। सॉर्ट A to Z, अगर हम इसको A to Z अपने डेटा को A to Z, A से Z तक नंबर वाइज रखना चाहें तो इसको हम A to Z करेंगे। ये हमारे सामने हो चुका है A to Z तक। बस जो भी हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारा हेडर कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको ख्याल में रखें कि जो आपका डेटा है उस पर एक वो ऊपर सेलेक्ट करें। दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो आते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा हो चुका है। अफजाल अहमद अली, और जिस तरह हमें चाहिए था ये हो चुका है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, हम इसी को सेलेक्ट करते हैं और दूसरा नंबर हमारे पास आता है सॉर्ट Z to A। तो जैसे हम सॉर्ट Z to A करते हैं, मतलब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो W Z से स्टार्ट हो गया तो A पे आकर हमारा ये ख़त्म हो गया है। तो ये दो तो इंतहाई सिंपल थे। जो हमारा थर्ड है वो ज़रा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने में ज़रा सा मुश्किल है। इसके लिए हम आते हैं अपने इस टेबल पर। तो वहाँ हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का डेटा है और इससे हम देखते हैं कि सॉर्ट में इसको हम कैसे करते हैं। इसमें हम कस्टम सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। कस्टम सॉर्ट अप्लाई करने के लिए तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट पर, तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में मेरे पास तो ये पहले से चेक है, अगर आपके पास ये चेक नहीं है तो प्लीज़ इसको चेक मार्क कर लें। उसके बाद हम अपने सॉर्ट को कस्टमाइज बनाने के लिए, अपनी मर्जी से बनाने के लिए हम यहाँ पर सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे और इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो हमें चाहिए, तो हमें कॉलम नंबर F को जो डेटा है हमें ये चाहिए, और कॉलम F में हमारा क्लास का, हम अपने डेटा को ऐसी तरतीब से रखना चाहते हैं कि हमारे ये जो क्लासेज हैं A क्लास वाले ऊपर आ जाएँ और B क्लास वाले नीचे आ जाएँ। इसके साथ ही जो A क्लास वाले हों उन स्टूडेंट्स में, जो हमारी फिर आगे स्टूडेंट की लिस्ट है, इसमें जो जिनके नाम A से शुरू होते हैं वो ऊपर हों, और फिर जो B से C से D से हैं वो फिर उसके बाद हो। मतलब कि हमारे पास यहाँ A क्लास के 3 स्टूडेंट हैं, एक अरसलान, एक अली और एक मुख्तार। हम चाहते हैं कि ये तीनों ऊपर आए, क्लास वाइज ये B क्लास से ऊपर आए। लेकिन जब हम क्लास वाइज अब इस वक्त हम इसको देखें तो मुख्तार ऊपर है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इस पर अपना सॉर्ट अप्लाई करें तो मुख्तार नीचे आए और अली अरसलान ये ऊपर जाए, मतलब A to Z हो जाए। तो दोनों सॉर्ट को एक साथ हम कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। इसको ज़रा आते हैं अपने कस्टम सॉर्ट है। हम अपने कस्टम सॉर्ट पे मेरा ये डायलॉग बॉक्स में ये चीज़ हमारी चेक हो चुकी है। बाय डेटा है हेडर हम पहले से दे चुके हैं। सॉर्ट बाय, तो सॉर्ट बाय हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारा ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है और यहाँ पे हम सॉर्ट बाय क्लास लेंगे और वैल्यू बिल्कुल सही। अब ये तो हमारा हो जाएगा, लेकिन इसके साथ वाले डेटा को अपनी मर्ज़ी से सॉर्ट करने के लिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाने के लिए हमें यहाँ पे ये कॉपी लेवल इसको सेलेक्ट करना होगा, ताकि सेकंड यानी देन बाय का हमारे पास ऑप्शन है और इसके साथ जो दूसरा डेटा है वो भी हमारी मर्ज़ी से सेलेक्ट हो, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो सॉर्ट हो।
तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं देन बाय का ये ऑप्शन हमारे पास आता है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाता है। इसमें हम फिर किस कॉलम को हम जिस कॉलम को भी हम सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम चाहते हैं स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम को भी हम A to Z रखना चाहते हैं। आप अगर ZPA या कस्टम लिस्ट बनाना चाहें तो आपकी मर्जी, हम इसको A to Z रखना चाहते हैं। हम जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखें हमारे पास ए क्लास के स्टूडेंट ऊपर आ चुके हैं जो, और स्टूडेंट्स लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास अली फिर सलाम फिर मुख्तियार आ चुके हैं। फिर उसके बाद डी है और डी में भी हमारे पास पहले अहमद और फिर हमाद, मतलब ये भी A to Z हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम इस लिस्ट को देखें तो ये इनके सीरियल नंबर बिगड़ चुके हैं, इनको हमें ठीक करना है। तो इनको हम अलग सेलेक्ट करेंगे। याद रखें अगर हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये गलत होगा। अभी ऊपर आपको बताया था हम क्या करेंगे, हम इसको सीरियल नंबर के साथ मतलब हेडर के साथ सिलेक्ट करेंगे। तो हम फिल्टर पे आएंगे और सिंपली इसको A to Z कर देंगे। अच्छा, अब जब हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स मतलब ये वार्निंग आएगी एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर हम इस वक्त एक्सपेंड द सिलेक्शन को सेलेक्ट करें और सर्च करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इनके आगे का जो डेटा है वो भी आगे पीछे हो जाएगा और बिगड़ जाएगा। चेक करते हैं कैसे होगा, और ये हमारे पास हो चुका है 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास हो चुका है। और इसके आगे का डेटा भी वैसा का वैसा ही था। तो बढ़ते हैं अपनी अगली चीज़ की जो हमारी एक बात जो चीज़ थी वो थी फिल्टर। फिल्टर क्या चीज़ है, अगर अपने डेटा को तरतीब हम अपने डेटा पे कोई फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर लगाना, हम अपने रिमार्क्स पे फ़िल्टर लगा के चेक करते हैं कि ये क्या है। हमने अपने रिमार्क्स पे पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, यहाँ आए डायलॉग इस सॉर्ट एंड फिल्टर बॉक्स पे हमने इस पर क्लिक किया और सिंपली फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब इसका क्या फ़ायदा है, अब हमारे पास ये ड्रॉप डाउन एक लिस्ट बन चुकी है। हम इसे जैसे ही सेलेक्ट करते हैं हमारे पास ये एक किस्म का ये बॉक्स ओपन होता है और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। सेलेक्ट ऑल मतलब सारे सेलेक्ट हो चुके हैं, फेल पास तो ब्लैंक। अगर हमारे पास इसमें कोई ब्लैंक है, हम वो दिखाना चाहें, हम सिर्फ पास को लाना चाहें या फिर फेल को लाना चाहें, जिसको हमारी मर्जी लाना चाहें सिर्फ वही डेटा हमें होगा। हम फेल को सेलेक्ट करते हैं और फेल को जो बॉक्स है उसको चेक मार्क करते हैं और ओके करते हैं तो सिर्फ फेल स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं। इसी तरह अगर हम चाहें कि नहीं हमें सिर्फ पास स्टूडेंट चाहिए, हम वैसे ही सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो पास स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इसी तरह ये नेम्स पे भी अप्लाई होता है। अगर यहाँ से हम इसको सेलेक्ट ऑल करें, ओके कर दें, इसी तरह ये स्टूडेंट नेम पे भी अप्लाई होता है। अगर हम इसको भी सोर्स पे आके इसको फिल्टर अप्लाई कर दें, फिल्टर करते हैं, हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, हम अपने सोर्स एंड फिल्टर पे आते हैं और इसको फिल्टर अप्लाई करते हैं। यह हमारा फिल्टर अप्लाई हो चुका है। तो हम जिस स्टूडेंट को चाहें उसका डेटा निकाल सकते हैं, जिसका चाहे तो निकाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा हो, हमें उसे प्रिंट करना है या किसी और मकसद के लिए हमें उसे यूज़ करना है तो हम सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और ये हमारे पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे। अगर हमारे पास स्टूडेंट मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड हो जिस तरह यहाँ पे है और हम इनको क्लास वाइज करना चाहें वो भी हमारे पास हो सकता है। सिंपली हम इसको आकर अगर फिल्टर अप्लाई करें, जब नहीं फिल्टर अप्लाई हो चुका है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ ए को दिखाना चाहें और ए पे हम ओके करते हैं तो सिर्फ एक क्लास के स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। और सेम थिंग अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और बी पे सिर्फ
पर चेक मार्क सिर्फ हम बी को करते हैं और बी को हम ओके करते हैं, तो सिर्फ बी क्लास के स्टूडेंट्स हमें दिखाई देंगे, उनका डेटा हमें शो होगा, बाकी कुछ शो नहीं होगा। तो प्रिंट करते वक्त के लिए बहुत काम आता है, बाकी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। डेटा एंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज क्लास में हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर था जिसको हमने मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो और आ चुकी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।